नमस्कार दोस्तों। गुरुग्राम हरियाणा एक शहर जो आधुनिकता, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। लेकिन 10 जुलाई 2025 की उस सुबह इस चमकते शहर की एक गली में एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। राधिका यादव एक 25 वर्षीय स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी जिसने अपने खेल से कई लोगों का दिल जीता था, अपने ही घर में अपने पिता की गोली का शिकार बन गई। ये कोई साधारण हादसा नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें परिवार, सामाजिक दबाव और एक पिता की असुरक्षा ने एक उभरती हुई सितारे की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राधिका यादव एक प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF डबल्स रैंकिंग में 113वां स्थान हासिल किया था। वह न केवल एक खिलाड़ी थी बल्कि युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देकर उनके सपनों को पंख दे रही थी। लेकिन उनके अपने पिता दीपक यादव ने उनकी जिंदगी छीन ली। आखिर क्या था इस हत्या के पीछे का कारण? क्या ये सिर्फ एक टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद था या कुछ और गहरा? आइए इस हत्याकांड की परतें खोलते हैं और सच्चाई तक पहुंचते हैं। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका यादव हरियाणा की एक होनहार टेनिस खिलाड़ी थी। उन्होंने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ईटा के रिकॉर्ड्स में गर्ल्स अंडर 18 में 75 रैंक, विमेंस डबल्स में 53 रैंक और विमेंस सिंगल्स में 35वां स्थान हासिल किया था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF में उनकी सर्वश्रेष्ठ डबल्स रैंकिंग 113 थी। स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से 2018 में कॉमर्स में 12वीं पास करने वाली राधिका ने बचपन से ही टेनिस को अपना जुनून बनाया था। 2 साल पहले एक कंधे की चोट ने उनके खेल करियर को प्रभावित किया, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेनिस कोचिंग शुरू की जिसमें वह गुरुग्राम के विभिन्न कोर्ट्स बुक करके युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती थी। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें स्थानीय टेनिस समुदाय में खूब सम्मान दिलाया। उनके कोच मनोज भारद्वाज ने उन्हें ध्यान केंद्रित, अनुशासित और अत्यंत प्रतिभाशाली बताया। लेकिन उनकी यह सफलता उनके परिवार में तनाव का कारण बन रही थी। राधिका के पिता दीपक यादव एक बिल्डर थे और किराए की संपत्तियों से अच्छी आय अर्जित करते थे। उन्होंने राधिका के टेनिस करियर के लिए 2.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। लेकिन जैसे जैसे राधिका की कोचिंग से आय बढ़ने लगी, दीपक को समाज और रिश्तेदारों की ताने सुनने पड़ रहे थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर है। इसका घर बेटी की वजह से चल रहा है। ये ताने उनके लिए असहनीय हो गए। क्या ये सामाजिक दबाव ही उनकी बेटी की हत्या का कारण बना? 10 जुलाई 2025 सुबह 10:30 बजे गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में यादव परिवार का 2 मंजिला घर। राधिका किचन में नाश्ता बना रही थी। उनकी मां मंजू यादव उसी मंजिल पर थी, लेकिन बुखार के कारण अपने कमरे में आराम कर रही थी। राधिका का चाचा कुलदीप और उसका परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। अचानक दीपक यादव, जो पिछले 15 दिनों से तनाव में थे, ने अपनी लाइसेंस प्राप्त .30 बोर रिवॉल्वर निकाली। उन्होंने किचन में राधिका पर 5 गोलियां चलाईं। 3 गोलियां उनकी पीठ में और एक कंधे में लगी। राधिका खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। उनकी मां ने गोली की आवाज को प्रेशर कुकर की सीटी समझा। चाचा कुलदीप ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी और अपने बेटे पीयूष के साथ पहली मंजिल पर दौड़े। कुलदीप ने राधिका को खून से लथपथ देखा और ड्राइंग रूम में दीपक की रिवॉल्वर पड़ी थी। उन्होंने और पीयूष ने राधिका को तुरंत सेक्टर 56 के एशिया मारिंगो अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को 11:30 बजे अस्पताल से सूचना मिली और दीपक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। राधिका की हत्या ने गुरुग्राम पुलिस पर तीव्र दबाव डाला। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में कुलदीप की शिकायत पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। दीपक ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने अपनी बेटी को गोली मारी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रिवॉल्वर, 5 खाली खोल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राधिका को 4 गोलियां लगी थीं, 3 पीठ में और एक कंधे में। पुलिस ने शुरुआत में दावा किया कि राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी जो पिता बेटी के बीच विवाद का कारण थी, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि राधिका के पास कोई एकेडमी नहीं थी। वो विभिन्न कोर्ट्स को बुक करके प्रशिक्षण देती थी। दीपक ने बार बार उन्हें यह काम बंद करने को कहा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। राधिका के ताऊ के अनुसार दीपक की आय 15 लाख महीना थी। वो चाहता था कि राधिका ये सब बंद करे, और क्योंकि वो पूरे परिवार के लिए पर्याप्त कमा रहा था। दीपक ने पुलिस को बताया कि
कि वो वजीराबाद गांव में दूध लेने जाते थे, जहां लोग उन्हें ताने मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है। कुछ ने राधिका के चरित्र पर भी सवाल उठाए। ये ताने उनके लिए असहनीय थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी को मार डाला, मुझे फांसी दे दो। लेकिन क्या यह सामाजिक दबाव ही एकमात्र कारण था? जांच में एक और एंगल सामने आया। राधिका ने 2024 में कारवां नामक एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था, जो LLF रिकॉर्ड्स के तहत रिलीज हुआ था। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि दीपक को राधिका की सोशल मीडिया उपस्थिति और इस वीडियो से आपत्ति थी, लेकिन पुलिस ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वीडियो 2023 में अपलोड हुआ था और इसका हत्या से कोई संबंध नहीं था। दीपक ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 15 दिनों से तनाव में थे। वो रातों को सो नहीं पाते थे और घर में बेचैन घूमते रहते थे। उनकी बेटी की सफलता, जिसके लिए उन्होंने बचपन से समर्थन किया था, अब उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई थी। राधिका ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वो अपनी प्रतिभा और अनुभव का उपयोग युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए करना चाहती थी, लेकिन दीपक का गुस्सा बढ़ता गया। राधिका की सबसे अच्छी दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राधिका पिछले 10 दिनों से तनाव में थी। हिमांशिका के मुताबिक राधिका के माता-पिता बहुत नियंत्रणशील थे और सामाजिक दबाव के प्रति संवेदनशील थे। राधिका को अपनी फोटो और वीडियो लेने का शौक था, लेकिन माता-पिता के दबाव में उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। पुलिस ने दीपक की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की योजना बनाई। सूत्रों के मुताबिक दीपक ने हत्या से 3 दिन पहले अपनी बेटी को मारने की इच्छा जाहिर की थी। क्या ये एक सुनियोजित हत्या थी या गुस्से में लिया गया एक आवेगी फैसला? 11 जुलाई 2025 को दीपक यादव को गुरुग्राम की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने हत्या के हथियार और गोला बारूद की बरामदगी के लिए रिवाड़ी के पास दीपक की जमीन की तलाशी ली। बाद में दीपक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राधिका का अंतिम संस्कार 11 जुलाई की शाम को वजीराबाद गांव में हुआ, जहां उनके भाई धीरज ने चिता को आग दी। करीब 150 लोग इस दुखद समारोह में शामिल हुए। राधिका के कोच उनकी याद में आंसू बहाते रहे। इस हत्याकांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि हरियाणा की महिला एथलीट देश का गौरव हैं। उन्होंने परिवारों से एक दूसरे का समर्थन करने की अपील की। सोशल मीडिया पर लोगों ने राधिका की प्रतिभा को याद किया और सामाजिक दबाव और पितृसत्तात्मक मानसिकता पर सवाल उठाए। राधिका यादव की हत्या ने उनके परिवार को तोड़ दिया। उनके भाई धीरज और मां मंजू सदमे में हैं। मंजू ने पुलिस को बताया कि उन्हें हत्या का कारण नहीं पता, क्योंकि वो बुखार में थीं और कुछ नहीं देख पाईं। राधिका के चाचा कुलदीप ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे कि दीपक ने ऐसा क्यों किया। इस हत्याकांड ने समाज में गहरे सवाल खड़े किए। क्या सामाजिक ताने और पितृसत्तात्मक मानसिकता एक बेटी की सफलता को नष्ट कर सकती है? राधिका की कहानी उन तमाम महिलाओं की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में दब जाती हैं। राधिका यादव की हत्या सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी त्रासदी है जो हमें समाज की उन गहरी खामियों की ओर इशारा करती है जो सफलता को भी अभिशाप बना देती हैं। राधिका ने अपने खेल और कोचिंग से कईयों को प्रेरित किया, लेकिन उनकी जिंदगी एक पिता के गुस्से और असुरक्षा की भेंट चढ़ गई। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों को कितना आजाद होने देते हैं और समाज के ताने क्या-क्या नष्ट कर सकते हैं। राधिका की यादें उनके प्रशिक्षुओं और दोस्तों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। लेकिन ये सवाल गूंजता रहेगा, क्या हमारा समाज कभी बदलेगा? दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें ऐसी और सच्ची कहानियां लाने में मदद करता है। धन्यवाद।